प्रयागराज की गलियों में जब सब सो जाते, तब राधा की मशीन जागती थी। खट 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 खट, ये सिर्फ मशीन की आवाज नहीं थी, बल्कि राधा के दिल की धड़कन थी। पर कमरे के उस कोने में रखा वो भारी संदूक, वो गांव वालों के लिए कौतूहल और काव्या के लिए नफरत का कारण था। माँ, आखिर कब तक? रात के 2 बज रहे हैं। कल फिर गांव वाले आए थे, कह रहे थे कि संदूक अब आधा भर गया है। क्या सच में आपने मेरी पढ़ाई के पैसे काटकर इसमें गहने और बर्तन जमा किए हैं? अरे बेटिया, पढ़ाई अपनी जगह है और समाज अपनी जगह। तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रही हूँ। इस संदूक में जो है वो तेरे भविष्य के लिए ही है। भविष्य? माँ, मेरा भविष्य अफसर बनने में है, शादी के बर्तनों में नहीं। मुझे नफरत है इस संदूक से। जी चाहता है इसे गंगा में फेंक आऊं। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि देखो, सिलाई वाली की बेटी का दहेज तैयार हो रहा है। कहने दो लोगों को, जिस दिन ये ताला खुलेगा उस दिन सबको जवाब मिल जाएगा। तू बस उस फॉर्म पर ध्यान दे जो तूने भरा है। अरे राधा, सुना है संदूक भारी हो गया है। दिखा तो सही, बिटिया के लिए क्या क्या जोड़ लिया। सोने के झुमके बनवाए या सिर्फ पीतल के बर्तनों से घर भरेगी? अरे बुआ जी, अभी तो शुरुआत है। जो भी है आपकी दुआ से बिटिया के काम ही आएगा। बुआ जी, माँ को कहिए ना कि ये सब बंद करें। मुझे नहीं चाहिए कोई गहना। मुझे बस शहर जाकर कोचिंग करनी है। उसकी फीस के लिए पैसे नहीं है इनके पास, पर संदूक भरने के लिए रात रात भर जागती है। माँ, मेरा शरीर टूट रहा है। कल परीक्षा है, पर मेरे पास बस का किराया तक नहीं है। क्या आप उस संदूक में से थोड़े पैसे निकाल सकती हैं? मैं बाद में लौटा दूंगी। काव्या, इस संदूक का ताला सिर्फ एक ही दिन खुलेगा। उससे पहले इसमें से एक ढेला भी नहीं निकलेगा। तूने उधार मांगा है ना? जा, अपनी सहेली से मांग ले, पर ये संदूक नहीं खुलेगा। कैसी माँ हो आप? आपको अपनी बेटी की बीमारी और परीक्षा से ज्यादा वो लोहे का डिब्बा प्यारा है? ठीक है, आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म। मैं नहीं जाऊंगी परीक्षा देने। रिश्तों की डोर कमजोर हो गई थी। एक माँ पत्थर बन चुकी थी और एक बेटी बिखर रही थी। पर सिलाई मशीन की वो सुई, वो अब भी राधा की उंगलियों में चुभ रही थी, ताकि वो संदूक और भारी हो सके। घर के बाहर बरामदे में पूरा गांव जमा है। संदूक बीच में रखा है। राधा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, जैसे कोई तपस्वी अपनी तपस्या पूरी कर चुका हो। काव्या की आंखों में नफरत और आंसू दोनों हैं। बुआ जी उत्सुकता से आगे खड़ी हैं। अरे राधा, अब इंतजार मत करा। देख, पूरा गांव खड्डा है। आज तो तेरी मेहनत का फल सबको दिख ही जाए। खोल ये ताले। अरे बुआ जी, कहीं ताला खोलते ही पीतल के पतीले न लुढ़क जाएं। क्यों राधा, इतना भारी संदूक है, कम से कम 5 से 6 तोला सोना तो होगा ही। सोना नहीं होगा काका, इसमें मेरी वो खुशियां होंगी जो माँ ने सिलाई मशीन में पीस डाली। इसमें वो सपने होंगे जिनका इन्होंने गला घोंट दिया। माँ, अब तो खोल दीजिए। देख लें ये लोग भी कि एक माँ अपनी बेटी की पढ़ाई रोककर कैसे लोहे का डिब्बा भरती है। ये देख काव्या, ये है मेरा दहेज। जी, आज सब देखेंगे और आज के बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। उस दिन समाज को एक बद्दा सबक मिला। दहेज वो नहीं जो बेटी को विदा करते समय दिया जाए। दहेज वो है जो बेटी को अपने पैरों पर खड़ा कर दे। राधा की सिलाई मशीन आज शांत थी, क्योंकि उसकी बेटी की किस्मत अब चमक चुकी थी।